रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदि शक्ति माँ काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूँ। इस समय, इस काल खंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदि शक्ति माँ काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो, जय माँ काली। और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वह फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से हो या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये सारा का सारा बदलाव, ये पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशे की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो, ना ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और ना ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल लाना चाहते हो। तुम उस अध्याय को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस व्यक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है वह तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस अनुपस्थिति से बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे असहनीय तकलीफ हो रही है
ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। मेरी ऊर्जा यह बता रही है कि यह शख्स इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही हैं। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काटा है, जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं, मेरे बच्चे, यह शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पलता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर। जैसे वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे यह निर्णायक दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है। उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे, तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे। बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है, तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूँ। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति, जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब
बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवनदायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। ये पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है, वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है, उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। पीला रंग जो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है, लाल रंग जो जुनून और खतरे दोनों का प्रतीक है, नीला रंग जो शांति और संवाद का प्रतीक है, सफेद रंग जो पवित्रता का प्रतीक है और भूरा रंग भी जो स और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। हो सकता है तुम्हारे कमरे की दीवार का रंग इनमें से कोई एक हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग शामिल हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग किसी न किसी रूप में मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी तीव्र आभास हो रहा है कि कोई इस समय कॉफी या चाय पी रहा है या पीने के बारे में सोच रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ विशेष लोगों से थोड़ा सावधान रहने की, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो लोग जो तुम्हें अपनी अंतरात्मा से महसूस होता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हारी अनुमति के खींच लेते हैं, जो तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और खाली महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा में सिवाय अपनी भलाई के और कुछ नहीं होता। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, सारा निर्णय तुम्हारा है,
लेकिन सावधान रहना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है। वह अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाती है। जब भी तुम उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से निचुड़ जाती है, मानो कोई गन्ने का रस निकाल कर पी ले। अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है, या तुमने हाल ही में उससे दूरी बना रखी है और तुम चाहते हो कि यह दूरी हमेशा बनी रहे, तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से हर कीमत पर सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए, तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए बेकरार है। वह तड़प रहा है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसे ब्रह्मांड का एक सीधा हस्तक्षेप समझो और इसे पूरी गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही ज्यादा। हर किसी को ऐसे स्पष्ट संदेश और दिव्य मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, वह वाकई में मेरी नजर में, इस ब्रह्मांड की नजर में खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती है जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है, ताकि तुम तैयार रह सको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है, या तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए, या ऐसे संदेशों के जरिए पहले ही सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे जल्द ही संपर्क करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना। अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना और उन लोगों से एक निर्णायक दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, तुम्हारी चमक को धुंधला करते हैं। यह शख्स जो वापस आना चाहता है, वह बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह से आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी तुम्हारी अपनी भलाई के लिए जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के पवित्र घेरे में बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह परखे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल और जटिल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो, चाहे वह कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाएं। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके मन में सिवाय स्वार्थ के और कोई भावना नहीं भरी है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा असहनीय परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें हैं। इनके परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि तुम यह जान चुके थे कि यह लोग अच्छी से अच्छी चीजों को भी अपनी नकारात्मकता से बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा हो, तो यह लोग किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात करके तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच, या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गहरी गलतफहमी करवा दें, कोई जहर घोल दें। ये लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। तुमने पहले भी यह कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी मानसिक शांति को कमजोर करते हैं। तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करवाते हैं। तुमने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए
या मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने इनसे एक मजबूत दूरी बना ली। तुम्हें उन लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जो चुगली करने में इधर की बात उधर करने में माहिर। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। इनका यही मुख्य काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, उनमें झूठ का मसाला लगाकर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गहरी गलतफहमियां और नफरत पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, एक बवंडर आया हुआ है। अपने हालात इतने ज्यादा खराब है कि इन्हें अब यह लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई है तब से इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई है, नरक बन गई है। यह लोग अब यह मानने लगे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा है। उनकी दुनिया जैसे ढह रही है, उनका अस्तित्व बिखर रहा है। इसीलिए इसी एकमात्र कारण से यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आभा मंडल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण कोशिश नहीं होगी। यह लोग पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, तुम्हारी झूठी तारीफें करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर, पुराने एहसानों को याद दिलाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके किसी भी झांसे में, किसी भी जाल में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में, हर चुनौती में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा राज है तुम्हारा सच्चा, पवित्र और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को हर परिस्थिति में संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुमसे सुकून और शांति मिलती है। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो, एक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। तुम जहां भी होते हो वहां का माहौल अपने आप हल्का, सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निश्चल हंसी, ये सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दिव्य दवा से कम नहीं है। खासकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, या तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें ना सिर्फ असीम खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को एक और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत, इस अनमोल ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हों, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, कोई स्वार्थ हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, यह एक दिव्य खजाना है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ ही बांटना चाहिए जो इसकी सच्ची कदर करते हो, जो इसका सम्मान करते हो। तो उन चुगलीबाजों की, उन ऊर्जा चोरों की चालों से सावधान रहो। उनकी मीठी बातों में, उनके भावनात्मक जाल में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो।
तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और ज्यादा बढ़ाएं, न कि उसे कम करने या बुझाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में माह कामिल हैं। दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वे जलन की आग में जलते हैं या फिर इधर की बात उधर ले जाकर उसमें मिर्चमशाला लगाकर लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में जगह रखने के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लायक नहीं है। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी दीमक की तरह कमजोर करती है, उसे दूषित करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अब अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड यह कार्य स्वयं कर रहा है। न तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, न मुझे और न ही किसी और को। कर्म का सिद्धांत अब पूरी शक्ति से काम कर रहा है। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उनकी सोच, उनकी हरकतें और उनकी ऊर्जा तुम्हारे स्तर से कहीं ज्यादा नीचे हैं, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की है। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे एक एक करके खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।